करीब 22 साल से अमरनाथ यात्रा पे हम वहाँ सेवा करते हैं, भंडारा लगाते हैं। और उस भंडारे में हमारे पास हर तरह की जो यात्री को चाहिए हर तरह की चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसके खाने का, रात को सोने का, कंबल का, दवाई का, और यात्री की जैसी डिमांड आती है। कोई साउथ इंडियन है तो उसने साउथ इंडियन खाना खाता है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, कोई पंजाबी है तो पंजाबी खाना प्रोवाइड करते हैं। और ख़ासकर लेडीज़ के लिए रात को सोने का वहाँ पे पीछे हम पूरा इंतजाम करते हैं। वहाँ पे जो हम भंडारा लगाते हैं ये लगता है हमारा शेषनाग पे, जो कि हमारा समझो यात्रा जो पहलगाम से यात्रा शुरू होती है तो ये बिल्कुल सेंटर प्लेस है जहाँ पे भंडारा लगाते हैं। जो यात्री नीचे से जाता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना ही पड़ता है, और जो यात्री ऊपर से आता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में यात्रा पूरी नहीं होती। तो हमें सौभाग्य से सेंटर ही वो मिल गया शेषनाग, जिसमें कि लोग जाने से कतराते थे कि हम भंडारा वहाँ नहीं लगाते, क्योंकि हमारा सारा सामान जितना भी है सब सिर्फ ये घोड़े और पिट्ठू लेके जाते हैं। वहाँ पे और कोई साधन नहीं है जिस साधन से हम वहाँ पे जाके, तो हमें पिछले 22 साल हो गए हमें भंडारा लगाते हुए। सिर्फ ये 2 साल हमारा भंडारा नहीं लगा कि 2 साल सरकार ने कोविड की वजह से भंडारा यात्रा ही नहीं हुई तो परमिशन कैसे देते। और इस साल अभी हम सारा देख रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ भी यात्रा पे इतनी पब्लिक जा रही है, तो इस बार हमें भी उम्मीद है कि जो यात्रा पहले होती थी उससे डबल यात्रा होगी। लोगों का क्रेज भी बढ़ रहा है, और जब से कोरोना हुआ है तो लोगों को धर्म कर्म भी ज़्यादा याद आ रहे हैं। अब हमारी संस्था, हमारे ये सारे भाई बैठे हैं सारे, तो हमारे सहयोगी हैं, यहाँ से भी हैं, बाहर से भी आते हैं। जो यात्री हमारे पास रुकता है वहाँ पे हम भंडारे पे कभी किसी भी यात्री से कभी कोई शुल्क नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते। कोई यात्री भी दान देना चाहे, हम कोई दान वहाँ पे, कोई भी भंडारे वाला वहाँ पे दान एक्सेप्ट नहीं करता। कई यात्री आते हैं कि हमने कुछ देना है, हम कहते हैं भैया अगली बार जब भंडारा लगाएंगे उससे पहले आपने जो देना है हमारे पानीपत दे देना। अब हमारे पास एक हमारे चांस की बात कि एक बार कि कानपुर की एक पूरा ग्रुप था, वो हमारे भंडारे में ठहरा हुआ था। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपकी हमने सेवा देखी कि आप जिस भाव से हमारा यात्रियों का कर रहे हो, वो हमारे साथ जुड़ गए। अभी भी उन्होंने मुझे अंदर जाके मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने पूरा ट्रक, जिसमें कि हर चीज़ है, आटा, चावल, दाल, मसाले, उन्होंने पूरा ट्रक लोड करवा के भेजा है। वो हर साल वहाँ वो संस्था जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो पूरा बाकी सारा जो हम पानीपत के जितने भी दानदाता हैं, देखो भंडारा वैसे चलता नहीं, ये सिर्फ पब्लिक के सहयोग से चलता है, जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग से चलता है। और प्रभु की बहुत कृपा है, हमारा भंडारा हमें हर बार वहाँ से फर्स्ट नंबर पे भंडारा पानीपत का होता है। हमें सारा श्राइन बोर्ड जो है फर्स्ट नंबर पे हमें प्राइज़ देती है कि ये फर्स्ट नंबर भंडारा जो है पानीपत का है। कितने दिन चलता है? हाँ जी, ये पूरे 45 दिन, 45 दिन की यात्रा होती है। अगर मौसम ख़राब हो जाए तो अगर श्राइन बोर्ड यात्रा 45 दिन से कम करके 40 दिन की कर दे तो वो मैं फिर 5 दिन पहले रिलीज़ कर दे, वो हमें ऑर्डर कर देते हैं कि आप अपना सामान समेटो नीचे। कब से यात्रा खुल जाएगा? ये 30 जून से यात्रा शुरू है और राखी वाले दिन यात्रा खत्म होती है। रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन, आप तो पहले भी चले जाते होंगे। हाँ, हम तो अब 20 तारीख को यहाँ से हमारे ट्रक रवाना हो जाएंगे, और सारा सामान हमारा पहले पहलगाम जाएगा, फिर चंदनवाड़ी जाके हम वहाँ पे गोदाम लेते हैं, गोदाम में अपना सामान सारा नीचे रखते हैं, फिर चंदनवाड़ी से घोड़ों से हमारा सामान ऊपर जाता है, शेषनाग पे जाएगा। फिर वहाँ हमारे जो सेवक हैं, हमारे हलवाई हैं, वो सारा स्टाफ हमारा ऊपर पहुँच जाता है। हलवाई पानी में चलते हैं, वहीं से लेके? नहीं, हम सारा ही सामान पानी से लेके जाते हैं। वहाँ से सिर्फ घोड़े लेते हैं? वहाँ से सिर्फ घोड़ा या पिट्ठू वाला कोई सामान है या कोई ऐसा सामान, जैसे वहाँ पे जितने भंडारे हैं 600 से 800 रुपये तक लेते हैं। सब फ्राइड सामान देते हैं, मगर हम वहाँ पे जो है ना तंदूर भी लेके जाते हैं कि तंदूर में जब हम उनको तंदूर वाले लच्छे वाले परोठे खिलाते हैं तो वो जितने बल्कि आर्मी वाले वहाँ पे ड्यूटी ऑन ड्यूटी होते हैं वो भी हमारे भंडारे भी आके खाना खाते हैं। कितने किलोमीटर है ये नियर अबाउट समझो नीचे से लेके टोटल 42 किलोमीटर है, और शेषनाग
आधे बिल्कुल 20 किलोमीटर के ऊपर सेंटर पे। तो वहाँ पे हमें सेवा का मौका मिला हुआ है। प्रभु की देखो सारी कृपा है, हर तरफ बैठा हुआ है। बाकी ये जो सहयोगी हैं हमारे सारे, ये प्रधान जी हैं, कादियान जी हैं, ये सारे हमारे सहयोगी हैं जब जो कि एक ऐसी भावना से काम करते हैं, टीम वर्क से काम करते हैं कि हमें कभी कोई वहाँ पे कभी कोई परेशानी नहीं आए। हमारे जो जब हमने यात्रा का ये भंडारा शुरू किया था तो सबसे पहले जो है ना, ये हमारे संजय वधवा जी, बंटी जी, ये उनकी फोटो लगी है। 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई। इनका हमें बहुत ज़्यादा सहयोग था। ये हमारे लिए तो वन मैन आर्मी थे कि भंडारा लगाना है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, संजय को आजा भी संजय ये काम करना है। और ये प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे, इन्होंने कभी इनकी जुबान पे कोई नेगेटिव बात नहीं आई। हमने कहा जी ये करना, उन्होंने कहा जी ठीक है, हो गया। कितने ट्रक लग जाता है जी वहाँ पे राशन पानी आपको? राशन पानी तो हमें कोई कभी दिक्कत नहीं आई जी। राशन पानी हमारे, हम 2 ट्रक लेके जाते हैं यहाँ से, और रोज नियर अबाउट हमारे पास हमारे भंडारे पे आप समझिए कि 1000 से ऊपर आदमी जो है ना खाना खाता है पर डे, जिसमें हम सवेरे उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। पॉइंट होगा ना, वो सेंटर पॉइंट में रुकेंगे ना। सवेरे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट खत्म होते ही दोपहर का लंच शुरू हो जाता है, शाम की चाय शुरू हो जाती है, उसके बाद रात का खाना। और रात का खाना हमारा 1 बजे तक चलता है, क्योंकि जो यात्री अब नीचे से, सपोज कोई आदमी नीचे से चला है, कोई आदमी पूरी स्पीड पे चल के आगे चला गया, कोई बुजुर्ग है वो इतनी जल्दी नहीं चल पाता, तो वहाँ सर्दी बहुत होती है। कई बार तो हमें बर्फ़ के ऊपर ही जाके भंडारा लगाना पड़ता है। जो हमारे वॉलंटियर हैं वो, हमें अगर ये पता लगता है ना कोई यात्री पीछे है, जैसे कई बार पिट्ठू वाले बता देते हैं कि वो तो पीछे 10 यात्री फंसे हुए हैं, तो हमारे वॉलंटियर जाके उनको लेके आते हैं। रात को 1-1 बजे तक भी उनको ला के पहले गर्म पानी पिलाएंगे, उनके पैर गर्म पानी में डालेंगे ताकि वो ठंड से बचाव हो। वहाँ जैसे कच्चा कोयला ले जाते हैं यहाँ से, वहाँ तो मिलता नहीं, कच्चा कोयला भी यहाँ से ले जाते हैं, उसकी भट्ठी जला दी भाई, पहले आग को अपना शरीर जो गर्म करो, उसके बाद खाना वाना खा के रात को उनको सुलाते हैं वहाँ। हमारे लिए लेडीज़ के लिए भी हम अलग से रखते हैं, एक सेक्शन अलग बना देते हैं कि लेडीज़ यहाँ, अगर कोई फैमिली है वो तो एक टेंट में चले गए, तो लेडीज़ के लिए अलग कर देते हैं, जेंट्स के लिए अलग कर देते हैं। चंदनवाड़ी में जो हमारा गोडाउन होता है, वहाँ से हमारा रोज़ सामान ऊपर जाता है। ऊपर से हमें मैसेज आ जाता है कि ये सामान हमें चाहिए, तो चंदनवाड़ी से रोज़ सुबह घोड़े लेके हमारा सामान ऊपर जाएंगे। रोज़ वहाँ से ताज़ी सब्ज़ी भेजते हैं हम, जो ऊपर जाती है, हमारा खाना बनता है जिससे रोज़ ताज़ी सब्ज़ी हम पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी से रोज़ वहाँ जाती है। दूध वहाँ से रोज़ जाना है। बाकी राशन की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ से मैसेज आते हैं। तो सुबह 4 बजे हमारे घोड़े वाले निकल जाते हैं, ताकि सुबह 8 बजे तक वो हमारे शेषनाग पहुँच जाते हैं। कि हमारे साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो सेवा भाव से आना चाहते हैं। फाइनेंशियली हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें सेवा वाले जो सेवा भाव से जाके वहाँ यात्रियों की सेवा करें, उनको जोड़ने का हमारा मकसद था कि आपके माध्यम से वो आदमी जिनको मालूम ही नहीं है कि पानीपत से कोई भंडारा लगता है। हमारे करीब, हमें इतने साल हो गए भंडारा लगाते हुए, हम कभी भी पानीपत में कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, मगर ये अब हमें सेवादार जो हैं जिनको मालूम ही नहीं है, कई लोग हमारे फ़ोन करते हैं कि आप भंडारा लगाते हो। मैं कहा हाँ जी लगाते हैं। आप कैसे करते हो, यानी कि लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए। कब आप जा रहे हो और आपसे संपर्क कैसे करे, जाना हो तो उधर किसी ने हमारे जो हैं सारे वॉलंटियर जितने भी हैं हमारे, इनके सबके नंबर हमने जो फ्लैग बोर्ड इस बार लगवाए हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सबके। किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई यात्री कार्ड ना बन रहा हो, मेडिकल ना हो रहा हो, वो सब हर आदमी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऐसे ये यात्री कार्ड बनता है, बगैर यात्री कार्ड के कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता, वहाँ एंटर नहीं हो सकता। ऐसा हम कार्ड बनाते हैं। ये श्राइन बोर्ड का जो है ना, श्राइन बोर्ड की परमिशन वाला कार्ड है। इसमें इंश्योरेंस भी